जैसे इस समय आप देख रहे हैं बाजार में माननीय भाटिया जी मेरे साथ में खड़े हुए हैं, जो परम आदरणीय बहन कुमारी के आशीर्वाद से विभिन्न पदों पर रहे। बराबर में हमारे बड़े भाई दिनेश सिंह आनंद जी है, जिनका बाजार में इस तरीके से स्वागत और सम्मान हुआ है। और आगे भी आप देखते रहें और वीडियो को शेयर भी करें। तमाम साथी हमारे इस समय अपने हाथों से आखिर पहलवान खिलाते हुए सभी लोगों को बहुत ही सम्मान के बड़े भाई के नाम तो स्वागत होते हुए आशा करते हैं ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहना चाहिए। और माननीय भाटिया जी, प्रधान जी, शेखर भाई, धनगर जी, रोहित भाई, सोनल भाई, जाकिर भाई, सारे लोग मौजूद हुए हैं। बाबा साहब की शोभा यात्रा का 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं और आगे से बहुत भयंकर तरीके से तैयारी करेंगे ना। बस यही बाबा साहब की कृपा होनी चाहिए। जैसे आपने सुना, जीतू भाई ने भी कहा, माननीय भाटिया जी साहब खड़े हुए हैं और मैं चाहूँगा कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 शब्द तो बोल ही दें। मेरा तो अपना मानना ये है कि जो अम्बेडकर जयंती 134वीं निकल रही है, आपस में भाईचारा बनाते हुए सभी का देखो, मुस्लिम समाज की तरफ से भी स्वागत हुआ और उधर ये फल वालों ने भी स्वागत किया। कई जगह जो बाबा साहब भीम अम्बेडकर की जयंती में हम सभी लोगों का सम्मान हो रहा है। और उनके लिए सभी के लिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, अम्बेडकर जयंती की तरफ से मैं सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिरोजाबाद का यूट्यूबर आप लोग देखते होंगे और जुड़े रहें और आगे भी दिखाते हैं आपको। जैसे आप लोग देख सकते हैं, अब हम आ चुके हैं वहाँ पर जहाँ से झांकियों की शुरुआत हो रही है। बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं और आप जैसे देख रहे हैं इस समय, तो बाबा साहब के तैलचित्र और झांकियाँ बहुत अच्छी। भगवान बुद्ध की भी झांकी है ये। तो इस समय दिन का उजाला है, शाम का समय है। बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ अपने अपने नंबर से खड़ी हो गई हैं। फिरोजाबाद में 20 अप्रैल को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, मगर दूसरी ओर जहाँ पर कमी रही वहाँ कमेटी के अध्यक्ष की और कमेटी की, जहाँ पर बाज़ार में कहीं भी कोई आपको गेट नज़र नहीं आया होगा, बाज़ार में कोई भी भीम दरबार नहीं लगा होगा, भीम बाबा साहब का कोई भी गेट नहीं बना, ना ही दोनों तरफों दोनों साइड की जो दुकानें होती वहाँ लाइटें की व्यवस्था लगती थी, ना तो कोई लाइट की व्यवस्था है। आप देख रहे हैं ठीक सेंटर चौराहे पर इस समय मैं खड़ा हूँ और इस समय आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जूस वाला की दुकान है, इधर भी दुकान है। तो यहाँ पहले सजावट हुआ करती थी, झल्लरें लगाई जाती थी और गेट भी बनते थे, मगर इस वर्ष ऐसी विडंबना देखने को मिली। ऐसे लोगों के हाथ में शोभा यात्रा की कमान दी गई कि जिन्होंने केवल और केवल अपने आप को चमकाने में लगे रहे, अपने फ़ोटो दिखाने में लगे रहे, मगर बाबा साहब की शोभा यात्रा के लिए इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। ये तो अम्बेडकरवादी लोग हैं, बाबा साहब के चाहने वाले लोग हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इस वर्ष और भव्य तरीके से झांकियाँ निकालने का प्रयास किया और निकाली भी। तो ये तो बाबा साहब का मेला है। मगर आप जैसे देख रहे सब माननीय काशीराम साहब की ये प्रतिमा और ये फ़ोटो, और तो ये बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ ये समाज के लोग लाते हैं। ये जो बाबा साहब को चाहते हैं, बाबा साहब को दिल में बसाते हैं, बाबा साहब से जिनकी मोहब्बत है, बाबा साहब को अपने सब कुछ मानते हैं, जिन्होंने इस देश का संविधान दिया, ये संविधान शिल्पी बाबा साहब संविधान निर्माता की आज जनपद फिरोजाबाद में भव्य शोभा यात्रा 20 अप्रैल को निकाली गई। ये बाबा साहब का मेला है। तो समाज ने बहुत बढ़ चढ़ कर, अम्बेडकरवादियों ने इसमें भाग लिया, बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ लाई। मगर वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला कि बाज़ार में ना तो कोई गेट बनाया गया, ना तो बाज़ार में कोई लाइट की व्यवस्था की गई जो कमेटी की तरफ से होती थी। और झांकी जो ज़िले का जो अध्यक्ष चुने जाते हैं बाबा साहब की शोभा यात्रा की, उनकी तरफ से जो व्यवस्था की जाती थी, गेट बनाना, लाइट की व्यवस्था करना, ऐसी कोई भी व्यवस्था पूरे बाज़ार में देखने को नहीं मिली। और
नालबंद चौराहे से लेकर जहां रसूलपुर अम्बेडकर पार्क है वहां पर रोड खुदे हुए डले थे। ये स्वयं मैंने अपने कैमरे में कैद कर लोगों को दिखाया, सीधा प्रसारण लाइव के माध्यम से भी दिखाया। तो आप जैसे देख रहे हैं ये बाबा साहब का मेला है। इसमें समाज के लोगों ने बहुत इस वर्ष बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत ही भव्य तरीके से अपनी अपनी बस्तियों से झांकी भी लाए और बहुत अच्छा नज़ारा फिरोज़ाबाद का रहा। आप लोग अपने प्यारे से कमेंट में लिखकर बताएं कि फिरोज़ाबाद की शोभा यात्रा कैसी रही, यहाँ के मेला कमेटी के जो अध्यक्ष रहे उनकी व्यवस्था कैसी रही और उन्होंने कितने गेट लगवाए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्योंकि सही बोलना ये अधिकार हमें परम पूज्य बाबा साहब ने दिया है। तो सच्चाई को बोलें और लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा अपने अपने कमेंट में अपने अपने सुझाव दें। देखिए एक झांकी और आ रही है, ये बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत झांकी है। ये जीतू भाई खड़े हुए हैं, सामने तमाम नेता खड़े हुए हैं हमारे। तो हमारे इस समय समाज के लोगों ने बहुत अच्छा बढ़ चढ़ कर भाग लिया, क्योंकि ये बाबा साहब का मेला है। सारे मतभेद मनभेद भुला करके बाबा साहब के मेला में, बाबा साहब के कारवां में आप देख रहे हैं नौजवान थिरक रहे हैं। डीजे पर जो गाने बजते हैं उन पर ये थिरक रहे हैं। बहुत बढ़ चढ़ कर युवाओं में एक जोश देखने को मिला। तो ये बाबा साहब का मेला है, बाबा साहब के लोग हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं, जिन्होंने इस वर्ष सन 2025 में 134वीं जन्म जयंती को बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया। सामने मेरे देख रहे हैं आप अनिल भाटिया जी, जो फिरोज़ाबाद के बहुजन समाज पार्टी के सीनियर नेता हैं, वो खड़े हुए हैं और तमाम साथी हमारे ऐसे खड़े हुए हैं जिन्होंने इस वर्ष बढ़ चढ़ कर भाग लिया, बढ़ चढ़ कर सब कुछ किया। और मेरे साथ में मैं आपका भाई, आपका मित्र जगदीश नायक, मेरे साथ में योगेश गौतम जी हैं इस समय, जो आप सभी को जय भीम बोल रहे हैं। और सामने हमारे जीतू भाई भी खड़े, तमाम ऐसे साथी हैं जिनके मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। तमाम राकेश विधायक जी पीछे से आप देख रहे हैं, अभी पीछे से कैमरे में उजग रहे थे, जो टूडला के पूर्व विधायक हैं राकेश बाबू एडवोकेट, वो भी पीछे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जो ब्लैक कलर के सूट में। तो अब आप जैसे देख रहे हैं बाबा साहब की बहुत अच्छी झांकी, एक ये झांकी आ रही है। तो झांकियों ने एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला फिरोज़ाबाद में और बहुत ही सुंदर तरीके से झांकियाँ सजा कर बहुत अच्छे तरीके से भव्य डोला निकाले जा रही है। देखिए कितना सुंदर डोला है। तो इस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़कर इस वर्ष बहुत अच्छा भाग लिया। और हम लोग जब थक चुके थे तो हम लोग, एक जैन साहब हैं बाज़ार में आइसक्रीम वाले, उनकी दुकान पर आए और थोड़ा देर बैठे। उसके बाद हमने आइसक्रीम का ऑर्डर दिया और आप जैसे देख रहे हैं अब हम यहाँ आइसक्रीम को खा रहे हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी आइसक्रीम यहाँ इनके यहाँ मिलती है। मेरे साथ में बड़े भाई खजांची लाल भी है और विपन भाई भी हमारे साथ में है। तो बहुत सुंदर आइसक्रीम, बहुत सुंदर इनकी बर्फ़ मिलती है। अब हम वहाँ आ चुके हैं जहाँ पर एक अद्भुत और एक अच्छा बस्ती जो मोहम्मदपुर बोली जाती है। आप जैसे देख रहे हैं सामने मोहम्मदपुर सजा हुआ है, बहुत अच्छा नज़ारा है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ इस बस्ती के लोगों ने बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती को मना रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से मना रहे हैं। वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो कर